दोस्तों नमस्कार। अभी हम मीरापुर विधानसभा में हैं और आज यहाँ अखिलेश यादव जी का प्रोग्राम है। 20 तारीख में मतदान होना है, उपचुनाव है। तो अब जो जनता यहाँ आ रही है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज अखिलेश जी यहाँ पर आएंगे, उनको कैसा लग रहा है और चुनाव किस तरफ जा रहा है। यहाँ ये माना जाता है जिसकी सरकार होती है ज़्यादातर वही जीतता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि जहाँ सरकार होते हुए भी, सरकार की पूरी ताकत लगने के बाद भी दूसरी पार्टी चुनाव जीत गई। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। 20 तारीख में चुनाव है, कैसा लग रहा है? अखिलेश यादव जी आ रहे हैं आज। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी यहाँ आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब लोग उनका स्वागत करने के लिए यहाँ आए। क्या लग रहा है चुनाव का? देखिए चुनाव निश्चित रूप से कादिर राणा जी की पुत्रवधू संबोल राणा यहाँ चुनाव लड़ रही है और निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीतने का काम। सामने टक्कर देखो, आरएलडी है और बीजेपी है। देखिए आरएलडी और बीजेपी है। मैं मुद्दों की बात करता हूँ। आज किसान परेशान है। आप अनिरुद्ध भाई शामली से हो। शामली की मिल का 1.5 महीने का धरना प्रदर्शन आपने देखा। वहाँ लोग गला काटने को मजबूर हो गए किसान। तो समाधान तो किसी बात का इस सरकार में हुआ नहीं। सिर्फ लॉलीपॉप देने के अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर रही। और जो लोग किसानों की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, जो लोग किसानों की बात करते थे, वो लोग भी आज सरकार के सामने सरेंडर कर गए। तो किसान ऐसा है, युवा बेरोजगार है। आपने देखा होगा इलाहाबाद में कितना बड़ा प्रदर्शन युवाओं ने किया अपने रोजगार को लेके। उन पे लाठियाँ चलाने का काम योगी जी की सरकार ने। अखिलेश यादव जी के राज में कैसा पेमेंट मिल रहा था गन्ने का? देखिए अखिलेश यादव जी के टाइम में कभी ऐसी परिस्थिति नहीं बनी कि किसान को अपना गला काटना पड़ा। अखिलेश मिल गया, आप बात कर रहे हैं लगभग 14 साल से। यादव जी, एक मिनट अनिरुद्ध भाई। अखिलेश यादव जी धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं और धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी चौधरी चरण सिंह जी के दत्तक पुत्र हैं। तो जो लोग चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पे काम करने वाले लोग हों, उनके शासन में किसान परेशान हो ही नहीं सकता। लूट खसोट तो पूरी थी ना, वो तो अभी बंद हुई। नहीं, किसने कहा लूट खसोट थी? आज भी रोज 12 पटरी, रोज किसानों की 12। गाँव में जहाँ भी, जिस भी गाँव में जाऊँ लोग यही कहें भाई पहले तो लूट खसोट होती थी, मैं पैसे लेकर आया, मिल के मेरे खोसली रास्ते में। देखिए ये मिल नहीं रहे। ये एक धारणा बना ली भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के जो लोग हैं, उन लोगों ने ये एक प्रोपेगेंडा बना लिया। नहीं तो आज भी आप आए दिन के अखबार उठा के देखिएगा, रोज मर्डर भी हो रहे हैं, किसानों की 12 फाड़ी जा रही है, कोई समाधान इनके पास नहीं है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया जिसकी कोई सीमा नहीं है। किस चीज़ में बढ़ा भ्रष्टाचार? हर चीज़ में, थाने में, तहसील में, पुलिस प्रशासन में, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? कोई कार्यालय ऐसा छूता है जहाँ भ्रष्टाचार ना हुआ हो? आपका क्या नाम है भाई साहब? मनोज भाई, क्या लग रहा है जैसा चुनाव है 20 तारीख में, आपने क्या लग रहा? पूरा समर्थन है हमारा इन्हें। समर्थन तो दे तभी तो यहाँ रहे। कैसा लग रहा है चुनाव? क्या लगे चुनाव में? हार होगी, जीत होगी? जीत होगी, जब भी तो समर्थन है सबका, सब बिरादरियों का समर्थन है। एकजुट होकर वोट करेंगे और इन्हें बड़े मतदान से बड़े उससे जिताएंगे। हाँ जी, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम तासीन मंसूरी है, प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा। एडवर्टाइज ना करो, उन्हें बताओ क्या लग रहा है चुनाव का? चुनाव का ये लग रहा है, अभी आप कह रहे थे, एक लाइन बोल रहे थे कि लूट खसोट थी सपा सरकार के टाइम पे। अखिलेश जी के टाइम पे अखिलेश जी ने डायल 100 देने का काम किया है। पूरे प्रदेश में से कहीं भी गुंडागर्दी नहीं थी और गुंडागर्दी के लिए प्रचार प्रसार वो लोग करते थे जो सत्ता में नहीं थे। आज वो लोग सत्ता में आ गए, सत्ता में आने के बाद वो प्रचार करते हैं कि अखिलेश सरकार में ये गुंडागर्दी होती थी। तब वो लोग विपक्ष में रह करके गुंडागर्दी करते थे और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का काम करते थे। 2016 के लास्ट में और 2017 की शुरुआत में डायल 100 देने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने किया था और उसी का पूरा बेनिफिट जो मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 से उसका मिलने को मिल रहा है आप सभी लोगों को। ये चीज़ देखने को मिल रही है। गुंडागर्दी जो चीज़ थी डायल 100, पूरे देश के अंदर कहीं कोई से प्रदेश में ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो हमारे उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को दी थी। तो ये तो किसान तो परेशान था ना उस टाइम भी, मजदूर भी परेशान था, वो तो दिक्कत दूर हुई।
जो 2012 में वादे किए थे वो 2017 तक के पूरे कर दिए थे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने एक बात वादा किया था, घोषणा पत्र जारी भी किया था कि आप हमें सत्ता में लाएंगे तो 15 दिन के अंदर गन्ना भुगतान कराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे, कोई कहीं नौकरी नहीं है। इन लोगों ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर गन्ने का पेमेंट करेंगे हम लोग। आज 1.5 साल हो गया, कोई गन्ने का पेमेंट नहीं है। रेट बढ़ाने की बात करते हैं, रेट नहीं बढ़ाते। लगभग सभी मिलों का पेमेंट हो गया, 1-2 मिल बच रहा। नहीं, हम तो वहाँ की बात करेंगे ना, आप ये पक्षपात की बात मत करिए। जिला शामली के रहने वाले हम लोग हैं, जिला शामली की हम कंडीशन आपको बता रहे हैं। आप भी वहाँ के मूल निवासी हैं, आप भी ये सच्चाई अवगत कराएं लोगों को। चलो मैं तो करवा ही रहा, मैंने तो करवाया। मुझे तो मैं मिल में रहा 95 दिन पहले धरने में, और 23 दिन दोबारा चला। एक बार नहीं नजर आया मुझे वहाँ, मैं वहीं था। ठीक है। ये कंडीशन कहाँ से ऐसी हुई कि आपको 95 दिन मिल के अंदर धरने में? समाजवादी क्यों नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग क्यों नहीं आए वहाँ पे? सुनिए, कौन कह रहा है कोई नहीं आए? हमारी सांसद जी वहाँ पहुँची, हमारे जो पूर्व राज्य मंत्री हैं माननीय सुधीर पवार जी वहाँ पहुँचे, हम लोग वहाँ पूरी टीम पहुँची है। समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जुल्म ज्यादती के खिलाफ खड़ा हुआ है और खड़ा रहेगा। क्या नाम है भाई साहब? खुशनूद नाम है मेरा। बड़ा अच्छा नाम है आपका तो। जी जी। तो खुशी खुशी में बताओ कैसा लग रहा है माहौल? खुशी खुशी में 9 की नोट सीट हम उपचुनाव जीतेंगे। पीडीए एक अच्छा नारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया जो है, तो पीडीए में हर समाज लोग, ये देखो हमारे ब्राह्मण समाज के लोग खड़े हैं, दलित समाज के लोग खड़े हैं, और सभी लोग, सभी हर वर्ग का हमें यहाँ वोट मिला है। आप आज देखना कि रैली नहीं रेला होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पर रैली नहीं रेला होगा। आप यहाँ देखिए कितनी भीड़ होगी, और चुनाव की 9 के 9 सीट हम जीतने जा रहे हैं। 9 की 9 जीतेंगे। एक आधे देते हैं भी नहीं, कोई जरूरत नहीं, कहाँ देंगे? पब्लिक इतनी परेशान है, एक भी नहीं देने के नहीं, जनता इतनी परेशान है। जनता परेशान तो 22 में भी थी, फिर आगे में 24 में दिखा जनता ने, जनता का चुनाव है, जनता ने 24 में चुनाव दिया, भाजपा को भगाया, भाजपा को यहाँ से हटाया। अभी तो देखा आपने 24 में जीते हम, 43 सीट जीते। तो सभी लोगों पीडीए के, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए का नारा दिया, तो उन लोगों से जीता। ये जो चुनाव है बड़ा डिफिकल्ट चुनाव होता है, उपचुनाव, और धीरे धीरे जो जनता है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब भाई साहब 20 तारीख में होना चुनाव जी, कैसा आपने कैसा लग रहा है? बाहर से आ रहे हैं आप, यहाँ आके कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा माहौल लग रहा है जी मुझे तो। क्या कारण है, मतलब किस बिना पे वोट मिला है समाजवादी पार्टी को यहाँ पे? सरकार में किसान मजदूर दोनों बहुत परेशान हैं। किसानों का यहाँ पेमेंट समय पर नहीं हुआ। हम जिला शामली के रहने वाले हैं, हमारी तीनों मील पे वहाँ बकाया है, और शामली मील पर तो पिछले साल का बकाया है। तो किसान तो परेशान है, जब हमारा पेमेंट नहीं होगा हम अपने बच्चों की फीस कहाँ से देंगे, अपनी बेटी हो कि हम शादी कैसे करेंगे? तो किसान तो बहुत मजबूर है, और किसान के साथ साथ में मजदूर भी परेशान है। जब किसान के यहाँ पैसा नहीं होगा तो हम मजदूर को कैसे पैसे देंगे? तो किसान और मजदूर दोनों परेशान हैं। रही बात इस सरकार की, इस सरकार में गुंडागर्दी पूरे चरम पे है, कोई कहीं भी कमी नहीं है। तो यह भी नहीं पह रहा गुंडा नु गया योगी जी, इस चौराहे था अगले चौराहे बन जाने का पड़ाक तक हो जाएगा। नहीं, रोज मर्डर बलात्कार आप अखबार में उठा के देखो, आपको तो मेरे से ज़्यादा पता कितनी गुंडागर्दी हो रही, कितनी नहीं हो रही। ये तो सब देख रहे हैं, हम और आप ही थोड़ा देख रहे हैं। तो इस सरकार में हम तो परेशान हैं, किसान तो ज़्यादा परेशान है। समय पर हमें अपने सामान की कीमत नहीं मिल रही। हम डाई का कट्टा लेने चले जो वहाँ हमें एडवांस मिलेगा, पैसे दो पहले, नहीं देंगे तो ब्याज शुरू हो जाएगा। हमारा ब्याज कहाँ गया? 2-3 साल का पैसा हमारा रुका है, उसका ब्याज कौन देगा? तो किसान तो परेशान है। इस परेशानी को देखते हुए तो किसान और मजदूर बिरादरी ने संकल्प कर लिया कि 9 की 9 पर उपचुनाव होने जा रहा है। ये सब समाजवादी पार्टी के खत्ते में जाने जा रही है। अंकल जी जा रही है सच्चों में? बिल्कुल जारी। शामली तैयार भी खतौली वाली मिसाल हासिल करेंगे, जैसे खतौली छिन्नी थी उपचुनाव में, 9 की 9 इसी तरह करेंगे। एक भी ना रहे, ये एक भी ना रहे कदी रहेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की नीति है जोड़ने की, और योगी जी की नीति है धर्मनिरपेक्षता को तोड़ने की। तो इसलिए पीडीए नु बताओ, सफल होगी। नु बताओ, अभी योगी जी ने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। दिक्कत भी तो चल रही होगी ना, जब तो कोई नारा दिया होगा। कैसी दिक्कत जी? ये तो सौहार्द आपसी भाईचारा खराब करने वाली बात है। देश में बिखराव और अलगाव की नीति लाने की। हाँ, ये चौधरी चरण सिंह जी की भूमि है,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा। ऐसी कोई ताकत यहाँ पैदा ना हुई, ना हम होने देंगे जो यहाँ आपसी भाईचारे को खराब करने का काम करे। 2013 में हुआ था झगड़ा, अखिलेश जी की सरकार थी उस टाइम यहाँ। 2013 के झगड़े को आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी अपने प्रयास से हम सबको भुला के चले गए। वो आज स्वर्ग में हैं, हम नमन करते हैं उनके संघर्ष को। उन्होंने अपना आखिरी चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा और जब वो चुनाव हारे उन्होंने कहा कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया। मैं ये जो खाई पैदा हुई थी दो भाइयों के बीच में उसको पाटने का काम किया और हम आदर्श मानते हैं चौधरी अजीत सिंह जी को और उनके संघर्ष को सलाम करते हैं। हम उस चीज़ को पीछे छोड़ के यहाँ भाईचारा मजबूत करने का काम करेंगे। नहीं, जो झगड़ा हुआ था तो 2013 में अखिलेश जी की सरकार में ही हुआ था। ये जितने झगड़े अभी हो रहे हैं ये योगी जी की सरकार में, उन पे आप बात नहीं करते। बताओ उन आप तो बताओगे। गोरखपुर में झगड़े हो, नहीं गोरखपुर में दंगे हुए हों या कहीं भी उत्तर प्रदेश में झगड़े हो, बहराइच में हुए हो, आप उनकी बात नहीं करोगे। उनको भी हाईलाइट करो। अनिरुद्ध भाई, आप पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, ईमानदारी से अपना काम करो, ठीक है ना। ये मैंने कहा कि ये चौधरी चरण सिंह वादी लोग, रोहिया जी वादी लोग, ये ना किसी को बटने देंगे ना कटने देंगे। हम एक हैं, एक रहेंगे और जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। और बढ़ते कह दूँ क्योंकि हम किसान वर्ग से आने वाले लोग हैं। आज 15 दिन लगभग पैराई सत्र चलते हो गया, अभी किसान को ये नहीं पता कि उसकी फसल का भाव क्या मिलेगा। थोड़ा इस पे आवाज़ उठाने का काम करें अनिरुद्ध भाई। अभी कुछ ही देर के बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उनका आगमन यहाँ पर होगा और हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। उनको क्या लगता है चुनाव के बारे में, वो क्या सोच रहे हैं। आप जुड़े हैं गांव गुआंड के साथ। जय हिंद, जय भारत।